अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत दिनों से इस तलाश में था कि मुझे FTX जैसा कोई एक्सचेंज मिल जाए और मुझे टेलीग्राम पे एक भाई ने पूछा था कि FTX जैसा कोई एक्सचेंज ढूंढ के दो। तो फाइनली मुझे ऐसा एक्सचेंज मिल चुका है जहां पे आप लोग डिपॉजिट करें तो कम से कम अमाउंट में आप लोगों के टोकन जो है वो डिपॉजिट हो जाए, ठीक है। और यहाँ से अगर आप लोग विड्रा ले तो कम से कम अमाउंट में आप लोगों के टोकन जो है वो विड्रा भी हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लोग ट्रेड करें तो कम से कम अमाउंट में आप लोगों की ट्रेडिंग भी हो जाए। तो यहाँ पे आप लोगों की ट्रेडिंग जो है वो भी सेंट्स में, विड्रा जो है वो भी सेंट्स में, और यहाँ पे आप लोग डिपॉजिट भी सेंट्स में कर सकते हैं। 0.01 यूएसडीटी की भी आप लोग यहाँ पे डिपॉजिट और 0.01 यूएसडीटी आप लोग यहाँ से विड्रा कर सकते हो। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एक्सचेंज है। बाकी डिसेंट्रलाइजेशन की बात की जाए तो कोई भी एक्सचेंज जो है मुझे नहीं लगता कि डिसेंट्रलाइज हो, सारी की सारी जो है वो सेंट्रलाइज होती है, किसी भी टाइम चली जाती है, ठीक है। तो आप लोगों ने एक्सचेंजेस पे जो है वो ट्रस्ट नहीं करना। आप लोगों ने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है लॉन्ग टर्म के लिए तो आप लोगों ने वॉलेट में अपना अमाउंट रखना है, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि वॉलेट जो है वो एक्सचेंजेस की निस्बत ज़्यादा सिक्योर होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने जितनी भी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट जिस वॉलेट में भी करे तो उस वॉलेट को आप लोगों ने कहीं पे भी किसी भी वेबसाइट से कनेक्ट नहीं करना। अगर आप लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट वाले वॉलेट को कनेक्ट कर दिया किसी भी वेबसाइट से तो वो अनसिक्योर हो जाएगा। आप लोगों ने ऐसे वॉलेट को रखना है, उसके साथ साथ आप लोग और भी वॉलेट बना सकते हैं, ठीक है। तो उसमें फिर आप लोग उससे विड्रा करके बाकी के वॉलेट में आप लोग जो है बाकी के वॉलेट्स को आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट से। लेकिन जो मेन जिसमें आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, जो मेन वॉलेट है आप लोगों का, उसको आप लोगों ने कहीं पे भी जो है कनेक्ट नहीं करना। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, अगर आप लोग इसको फॉलो करें, ठीक है, तो इससे आप लोग स्कैम से बच सकते हैं। आप लोगों का वॉलेट जो है वो सिक्योर रह सकते हैं, कोई भी आप लोगों के टोकन जो है आप लोगों के वॉलेट से नहीं निकाल सकता, ठीक है। बाकी इस एक्सचेंज में कुछ लिमिटेड नेटवर्क है जिसमें आप लोग डिपॉजिट और जिससे आप लोग विड्रा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर नेटवर्क्स अभी नहीं ऐड किए हुए इन्होंने, हो सकता है आने वाले दिनों में ये बाकी के नेटवर्क को भी ऐड कर ले। अगर यहाँ पे आप लोग वॉलेट में आ जाते हैं डिपॉजिट में तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ लिमिटेड नेटवर्क आप लोगों को दिए जिनमें आप लोग डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ट्रोन का नेटवर्क है, इथेरियम का नेटवर्क है, साथ में BSC का नेटवर्क है। BSC का नेटवर्क मेंटेनेंस में, ये अभी वर्क नहीं कर रहा। जैसे यहाँ पे इसकी मेंटेनेंस ख़त्म हो जाती है तो ये वर्क करने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पॉलीगॉन का नेटवर्क नहीं है, सोल का नेटवर्क नहीं है, बाकी जितने भी नेटवर्क है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो जैसे ही उनको ऐड करेंगे तो ये और भी अच्छा हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग आसानी के साथ जो है वो डिपॉजिट और विड्रा कर पाएंगे। तो बाकी यहाँ पे आप लोगों को चेक करा दूँ, यहाँ पे विड्रा फीस कितनी है। यहाँ पे आप लोगों ने विड्रा में आ जाना है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं USDT को विड्रा करना चाहूँ तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ट्रोन TRC20 का नेटवर्क यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे मैं एड्रेस को पेस्ट करूँगा तो यहाँ पे आप लोगों के पास नीचे जो है फीस आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ट्रस्ट वॉलेट से ट्रोन TRC20 का एड्रेस यहाँ से कॉपी करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ट्रोन TRC20 का एड्रेस जो है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ट्रस्ट वॉलेट से। तो ये है ट्रोन TRC20 का एड्रेस, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप लोगों ने ऑल अमाउंट कर देना है, ठीक है। ऑल अमाउंट करने के बाद यहाँ पे नीचे आप लोग फीस को चेक कर सकते हैं, 000। यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है, ठीक है। 0.06 का अगर मैं यहाँ पे इतना अमाउंट यहाँ से विड्रा करना चाहूँ तो मेरे पास यहाँ पे फीस जो है वो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम अमाउंट की कोई शर्त नहीं है। बाकी आप लोग यहाँ पे कुछ और टोकन को विड्रा करना चाहते हैं, यहाँ पे ट्रोन को मैं विड्रा करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं ट्रोन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसी एड्रेस को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे TRC20 का एड्रेस मैंने पेस्ट किया है। यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसकी फ़ीस भी बिल्कुल ज़ीरो है। अगर मैं यहाँ पे ऑल अमाउंट करूँ तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं 0.01 फ़ीस है। तो ये बिल्कुल ना के बराबर फ़ीस है, इतनी थोड़ी फ़ीस जो है वो FTX में भी नहीं थी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और नेटवर्क को चेक करते हैं तो बाकी के नेटवर्क अभी वर्क नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे किसी और नेटवर्क को विड्रा करना चाहता हूँ USDT को किसी और नेटवर्क में तो यहाँ पे BAP20 का एड्रेस जो है ये वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। इसी के साथ ERC20 का नेटवर्क जो है यहाँ पे इथेरियम का एड्रेस पेस्ट करके चेक करते हैं इसका विड्रा फीस कितना है, ठीक है। तो यहाँ से इथेरियम का एड्रेस कॉपी करते हैं तो इसका यहाँ पे चेक करते हैं इसका विड्रा फीस कितना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने इसको एड्रेस को पेस्ट कर देना है। यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे अमाउंट जो है मेरे पास बिल्कुल नहीं है।
यहाँ पे चेक कर सकते हैं मेरे पास जो है यहाँ पे फ़ीस जो बता रहा है 2.8, यानी 2.8 USDT की फ़ीस जो है वो कटेगी। तो यहाँ पे बाकी अगर मेरे पास यहाँ पे अमाउंट होता तो आप लोग चेक कर सकते थे। इथेरियम की फ़ीस जो है वो बिल्कुल कम है, ठीक है। वैसे इथेरियम की फ़ीस जो है वो $7-8 होती है अगर आप लोग विड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।